हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले a11 एक्सक्यूज मी 1 + 1 पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा 0 0 -2 3। जब किसी चीज की डिटर्मिनेंट की पूरी इंटायर रो या कॉलम 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0। a12 ओड माइनस एक्सक्यूज मी 1 और 2 को काट दीजिए, क्या बचेगा 3 1 -2 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू -2 -2 माइनस माइनस प्लस 9 + 2 11 माइनस आके आ जाएगा -11। तो a11 आ गया, a12 आ गया। अब a13 क्या हो जाएगा 1 + 3 4 इवन है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो 1 और 3 को छोड़ दीजिए 3 1 0 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, a11 आ गया, a12 आ गया, a13 आ गया। अब 2 1 क्या है 2 1 क्या है ओड नेगेटिव 2 और 1 छोड़ दीजिए -1 0 2 3 3 इंटू -1 -3 -0 -3 -0 -3 माइनस माइनस प्लस। तो a21 कितना आ गया 3। a22 कितना आ गया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 2 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो a11 a12 a13 a21 a22। अब a23 अब 2 3 2 + 3 5 ओड है तो माइनस साइन 2 और 3 1 1 -1 0 ये माइनस 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस 0 + 1 1 का माइनस -1। उसके बाद a31 3 + 1 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 3 और 1 छोड़ दीजिए -1 0 2 -2 -2 इंटू -1 2 2 -0 0 दैट इज इक्वल टू a32 3 2 5 और माइनस साइन 3 2 1 3 2 -2 ये किसके इक्वल आ गया -2 इंटू 1 -2 -3 इंटू 2 6 -2 -6 -8 -8 के आगे माइनस है तो पॉजिटिव 8। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा a33 3 + 3 6 तो पॉजिटिव आएगा 3 और 3 को छोड़ दीजिए 1 3 -1 0 1 इंटू 0 0 -3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारा क्या आ गया ये आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इस सारे का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहां से क्या आ जाएगा हमारा a11 कितना है 0 a12 -11 a13 0 a21 3 a22 1 a23 -1 a31 2 a32 8 a33 3 इस सारे का क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 0 3 2 ठीक है स्टूडेंट, यहां से हमारा ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए एडजॉइंट ऑफ ए ये निकालना है, उससे पहले हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होएगा। कैसे निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट ए, कोई भी ले लीजिए a11 प्लस a12 प्लस a13 एक है ना फॉर्मूला हमारा, हम उसी को यूज कर लेते हैं। a11 कितना है 1 कैपिटल A 0 प्लस
A12 कितना है -1, कैपिटल A12 कितना है -11, प्लस A13 कितना है 2, और A कैपिटल 3 कितना है 0। तो ये 0 प्लस 11 प्लस 0 इज योर 11। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लीजिए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे देखिए, ए कितना है हमारा, ये एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 -1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से पेपर लिया है क्योंकि ये सारा कॉपी पे नहीं आएगा। देखिए 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -11 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। 1 इंटू 3 -1 इंटू -1 2 इंटू -1। ठीक है, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8 एंड 2 इंटू 3 6। दिख रहे हैं ना सबको? ठीक है स्टूडेंट, समझ आया ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है 1 इंटू 0 इस तरीके से। अब 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, इसको इस तरीके से करेंगे, 3 को 0 से 0, इसको -2 प्लस 0 0। 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, अब 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 -6। अब 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है सबको अच्छे से? अब देखिए 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। समझ आया स्टूडेंट्स? अब देखिए ये क्या हो गया, 0 प्लस 11 प्लस 0 इज योर 11, 4 -1 सॉरी 3 -1 -2, 8 -8 0 0, 9 प्लस 2 11, 6 -6 0 0, 3 -3 0, 9 प्लस 2 11, और ये भी सारा क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। समझ आया स्टूडेंट्स? अच्छे से मल्टीप्लिकेशन समझाया है आपको। ठीक है, तो हम इसके रिजल्ट पे यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं ना, 0 प्लस 11 प्लस 0, 3 -1 -2, 2 -8 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस 0 प्लस 2, 6 प्लस 0 -6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 -3, 2 प्लस 0 प्लस 9, that is equal to 11 0 0 0 11 0 0 0 11। समझ आया स्टूडेंट्स? ये मैंने इसलिए करके दिखाया है कि अगर मैं डायरेक्ट ये लिखता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते कि सर ये हमने किस तरीके से किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ऑफ ई। ठीक है, ये देखिए ये कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया ना, 0 3 2 -1 1 8 0 -1 3 इंटू 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 दिस ए क्या है, ये वाला जो हमें दे रखा है, 1 -1 2 3 0
-2 1 0 3। अब इसको भी कर लेते हैं, है ना। जीरो इंटू वन 0 प्लस 3 इंटू 3 9 2 इंटू 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 0 इंटू -1 0 3 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 3 इंटू -2 -6 प्लस 2 इंटू 3 6 -1 इंटू 1 -11 सॉरी -11 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 8 इंटू 1 -11 इंटू -1 11 1 इंटू 0 0 8 इंटू 0 0 -11 इंटू 2 -22 प्लस प्लस 1 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3 24 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 3 -3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इंटू 3 9। समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो हम इसको इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे 0 + 9 + 2 और ये किसके इक्वल आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें से 11 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 11 i। क्या लिख सकते हैं 11 i। और यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना आया था 11 आया था, जिसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको ना खुला खुला लिखना है अच्छे से ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए। मेरे को ये पूरा क्वेश्चन एक पेज पे करना होता है तो कई बार पता नहीं चलता कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा कंजस्टेड लिखा जाता है, बट आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको बहुत अच्छे से करना है।